My dear students, I welcome you here at my channel. My dear students, मैंने टेंसेस को सीखने के लिए कुछ सीक्रेट्स बनाए हैं, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि टेंस हमें आसानी से समझ में आ जाए। टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जिसको टेंस आ जाता है वो बहुत कुछ इंग्लिश ग्रामर में हासिल कर लेता है। आमतौर से हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है 3 टेंसेस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, कि कौन सा टेंस हमें यूज़ करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक सेंटेंस लेता हूँ, वह वहाँ रहता था। वह वहाँ 2010 से पहले रहता था। वह वहाँ रहा है। वह वहाँ रहता था। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सेंटेंस ऐसा लगता है जैसे परमानेंट टाइप सेंटेंस लगता है कि कोई परमानेंट एक्शन हुआ है पास्ट में। वह वहाँ रहता था, काफ़ी दिन तक रहा है वो। सो मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में परमानेंट टाइप सेंटेंसेस होते हैं, जैसे वह वहाँ रहता था, ही लिव्ड देयर। वह 2010 से पहले वहाँ रहता था। ये जब एक पर्टिकुलर टाइम इसमें डिनोट हो गया, पर्टिकुलर समय इसमें बता दिया गया, तो इसमें पास्ट परफेक्ट यूज होगा। ही हैड लिव्ड देयर बिफोर 2010। वह वहाँ रहा है। ही हैज लिव्ड देयर, ये प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कुछ ऐसा लगता है कि परफेक्ट द एक्शन इज कंप्लीटेड बट द इम्पैक्ट्स और द इम्प्रेशंस आर स्टिल इन योर माइंड। वह वहाँ रहा है। ही हैज लिव्ड देयर, प्रेजेंट परफेक्ट। वह 2010 से पहले वहाँ रहता था। He had lived there before 2010. वह वहाँ रहता था। He lived there, past indefinite. तो अभी मेरे हिसाब से आपके माइंड में इन तीनों टेंसेस का जो कन्फ्यूज़न था वो समाप्त हो गया है। आज हम पास्ट परफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है दिस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन दी पास्ट। पास्ट में 2 एक्शन होते हैं, एक एक्शन, दोनों पास्ट में होते हैं, एक एक्शन पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है। तो जो एक्शन पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट और जो एक्शन बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैपनिंग बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया कि वह 2010 से पहले वहाँ रहता था, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है 2010, उससे पहले वो वहाँ रहता था। ऐसे सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। वन मोर सिचुएशन टू डिस्क्राइब द एक्शन विच बिकेम काज ऑफ अनदर एक्शन। एक ऐसे पास्ट की एक ऐसा एक्शन जो दूसरे एक्शन का कारण बने। उसने अच्छे नंबर लिए क्योंकि उसने दिन रात मेहनत की,
तो उसके दो एक्शंस हैं, उसने अच्छे मार्क्स, ही गॉट गुड मार्क्स बिकॉज ही हैड वर्कड डे एंड नाइट। तो एक एक्शन है उसका, जो पहले जो एक्शन जो उसने किया, उसने दिन रात मेहनत की, ये पास्ट परफेक्ट में होगा। देन उसने अच्छे मार्क्स लिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। और एक और सिचुएशन है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश। आपकी कोई विश है वो पूरी नहीं हुई, उसको आप अपने शब्दों में कहना चाहते हो, उसमें भी पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। जैसे अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, आप पास नहीं हुए, ये आपकी अनफुलफिल्ड विश है क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट यूज होता है। तो चार कंडीशंस मैंने आपको बताई वेयर पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड। एंड नॉर्मली इन पास्ट परफेक्ट एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ये अगर एडवर्ब्स यूज होती हैं तो आप समझ लो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब वेरियस सेंटेंसेस टू क्लैरिफाई द डाउट्स, आपके दिमाग में अगर कोई डाउट्स हैं कि पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस होते हैं और उसकी क्या स्ट्रक्चर है, अगर कोई डाउट्स हैं तो वो अब आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है, जब वह पहुंची सभी मेहमान जा चुके थे। इसमें दो एक्शंस हो रहे हैं, उसका पहुंचना और मेहमानों का जाना। तो क्योंकि इसमें पहले कौन सा हुआ, मेहमान जा चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। और जब वह पहुंची ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसमें दो क्लॉजेज हैं, तो इसका सेंटेंस बनेगा ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट। इसमें हैड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे लीव, लेफ्ट, और ऑक्सिलरी वर्ब हैड। ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट व्हेन शी रीच्ड, व्हेन शी रीच्ड, तो शी रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट एंड द गेस्ट्स हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट। एक सेंटेंस और लेता हूं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। इसमें भी दो एक्शन है, मरीज का मरना और डॉक्टर का आना। मरीज पहले मर गया, डॉक्टर बाद में आया, तो जो पहले एक्शन हुआ मरीज का मरना, ये होगा पास्ट परफेक्ट, और डॉक्टर का आना पास्ट इंडेफिनिट। द पेशेंट, इसमें हैड यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक और सेंटेंस लेता हूं, क्या पुलिस चोर के भाग जाने के बाद पहुंची थी? तो क्या पुलिस, डिड द पुलिस रीच देयर, ये पास्ट इंडेफिनिट पुलिस का पहुंचना, और डिड हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। अगर क्या से कोई वाक्य शुरू होगा तो डिड सबसे पहले आएगा। डिड द पुलिस रीच देयर आफ्टर द थीव्स, चोर, ज्यादा चोर, थीप एक चोर होता है और ज्यादा चोर के लिए थीव्स हैड रन अवे। So in above sentences, two actions are taking place in past. The earlier action is in past perfect use होता है, और past perfect में helping verb had use करते हैं और verb की third form. And the latter is in past indefinite. Past indefinite में helping verb did होती है और verb की second form का use होता है। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, 3 बजे तक सभी वहां पहुंच गए थे। इसमें एक स्पेसिफिक टाइम आपको दिया है, 3 बजे तक सभी वहां पहुंच गए थे। जैसे मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर टाइम अगर किसी में दिया हुआ है तो वो भी पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। ऑल हैड रीच्ड देयर बाय 3 o'clock। मंगलवार तक कौन कौन नहीं आए थे। मंगलवार एक स्पेसिफिक टाइम है। Who all had not come by Tuesday। तो
इन दो सेंटेंसेस में आपने देखा एक्शन हैपनिंग बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम से पहले जो एक्शन हो रहा है उसे हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं। सेंटेंस नंबर 6, बच्चा रो रहा था क्योंकि उसके पिताजी ने पीटा था। अब इसमें दो हैपनिंग हो रही हैं, बच्चे के रोना और पिताजी के द्वारा पीटा जाना। अब पिताजी के द्वारा पीटा जाना ये पास्ट परफेक्ट में होगा और बच्चे का रोना पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। द चाइल्ड वॉज क्राइंग या वीपिंग बिकॉज हिज फादर हैड बीटन हिम। द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज हिज फादर हैड बीटन हिम। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह बहुत अच्छे अंकों से सफल हुआ क्योंकि उसने दिन रात मेहनत की थी। वह अच्छे अंकों से पास हुआ, ही पास्ड विद गुड मार्क्स, क्योंकि बिकॉज ही हैड वर्कड डे एंड नाइट। तो इसमें क्या होता है, एक्शन विच बिकेम काज ऑफ अनदर एक्शन, एक एक्शन जो दूसरे का कारण बनता है। इस तरह के सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट यूज होता है। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। मेरी माँ ने बताया कि वह बाजार से कुछ पुस्तकें खरीद कर लाई थी। माई मदर टोल्ड दैट शी हैड बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैंने पहले इसे कहीं देखा था। आई हैड सीन इट बिफोर, मैंने पहले इसे कहीं देखा था। तो ये एडवर्ब बिफोर, आफ्टर, ये ऑलरेडी, इस तरह की एडवर्ब यूज हों तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसके बाद एक अगला सेंटेंस, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते। ये सेंटेंस आपका अनफुलफिल्ड विश है। ये आपने मेहनत नहीं की तो पास नहीं हुए। बट आप लास्ट, कोई आदमी आपसे कहता है अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते। इसमें आपका मेहनत करना पहले हुआ, पास होना बाद में, तो मेहनत करना पास्ट परफेक्ट। तो इसमें इफ से भी आपका वाक्य बन सकता है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट है। हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हैड को सबसे पहले लेके आ जाओ और इफ को लगाने की जरूरत नहीं है। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। इस तरह से भी ये सेंटेंस बन सकता है। इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं, एक तो ये, एक दूसरे वाला इफ को आप ओमिट करो, वहां से हटा दो और उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करो। हैड को सबसे पहले लगाओ, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं इसका, अगर वो जल्दी चले जाते तो गाड़ी पकड़ लेते। इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी चले जाते, पास्ट परफेक्ट। दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो गाड़ी पकड़ लेते। ये दोनों सेंटेंसेस अनफुलफिल्ड विश को बताते हैं। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। फॉर्म क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी। अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर WH फैमिली का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो W और H से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव वर्ड जैसे वाट, वेयर, व्हेन, हुज, विच, ये सब W वाले होते हैं और H का एक वर्ड होता है हाउ। अगर इन इंटरोगेटिव शब्दों से शुरू होता है तो WH सबसे पहले, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो बचा वो। तो ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर या फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, की सेंटेंस किस तरह का बनेगा। नाउ आई होप देयर इज नो डाउट हाउ टू मेक सेंटेंसेस
of past perfect, and if there is any doubt you can ask me at any time. I am always ready to help you out. I hope you have liked my video. Please share, like, and don't forget to subscribe my channel, because अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ताकत मिलेगी और मैं और अच्छे वीडियो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा. With this I finish my lesson. Thanks a lot.